भ्रम। हुआ था एक लड़का, एक आदमी, एक मनुष्य, एक पुरुष। थे उसके सपने बड़े बड़े, कमाना चाहता था ढेर सारे पैसे, सारी दुनिया घूमना चाहता था, संसार के सारे खूबसूरत बगीचों के सारे स्वादिष्ट फल खाना चाहता था, परंतु रह गया बेरोजगार, बन गया एक बेचारा। बहुत ही कठिनाई और बेचैनी के साथ गुजर रही थी उसकी ज़िंदगी। किसी तरह से शाम से सुबह और सुबह से शाम होती, बस यूं ही ज़िंदगी तमाम होती। एक दिन 2:30 बजे उसकी नींद टूट गई। उठकर एक गिलास पानी पिया, फिर सोने की कोशिशें करने लगा, किंतु नींद नहीं आ रही थी। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। सारे टूटे सपने हृदय को बेंधने लगे। निराशा और हताशा की प्रकाष्ठा पर पहुंचकर गुहार लगाई, हे प्रभु, कुछ तो मदद कीजिए, कोई राह सुझाइए। यकायक अंधेरे कमरे में लाखों सूर्य का प्रकाश फैल गया। वह बेहद ही डर गया, आंखें चौंधिया गईं। कुछ देर बाद आंखें खुली तो सामने गोविंद को पाया। गोविंद ने कहा, जल्दी बताओ क्या चाहिए, दूसरों की मदद के लिए भी जाना है। एक बेचारा, मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी प्रफुल्लता और ऊर्जा से भर जाए, हर साल पिछले साल से अलग और नयापन लिए हो। उसकी बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि गोविंद ने कहा और अंतर्ध्यान हो गए। एक बेचारा कुछ समझ नहीं पाया। आशीर्वाद देने का ये कौन सा नया तरीका था? तथास्तु कहना चाहिए था। फिर उसने सोचा, चलो गोविंद के दर्शन हो गए, ये भी क्या कम है। एक बेचारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही अच्छी बात हुई थी, उसे सच्चे गुरु मिल गए थे। वह दूसरे दिन अपने गुरु के आश्रम गया। गुरु से कहा, कल रात मुझे साक्षात गोविंद। उसके बाद खत्म भी नहीं हो पाई थी कि बीच में ही काटते हुए गुरु ने कहा, भ्रम था। जैसे कि तुम्हारे सारे सपने भ्रम हैं, सारे सुख और दुख भ्रम हैं। मन अपने अस्तित्व को बजाय रखने के लिए सुख और दुख के भ्रम गढ़ता है। मनुष्य सारी जिंदगी इस सुख और दुख के दो पार्टों के बीच पिसता रहता है। अगर सुख और दुख ना रहें लेकिन मन शेष रह जाए तो आ जाता है जिंदगी में एक खालीपन, एक सन्नाटा, जो कि मन का शत्रु है। किंतु मन हार नहीं मानता है और फिर से नए प्रकार के सुख दुख की संरचना में संलग्न हो जाता है। दुख है तो सुख भी होगा, सुख भोगोगे तो दुख भी भोगना ही पड़ेगा। वैसे भी सुख में अपने दम पर खड़े होने की क्षमता नहीं होती है। उसे खड़े होने के लिए दुख के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि गर्मी में सूर्य की किरणों का कोई मोल नहीं होता, परंतु जाड़े के मौसम में वही सूर्य की किरणें अमृत समान जान पड़ती हैं। सुख और दुख के अंधहीन चक्र से बचना है तो उसका निर्माण करने वाले मन को समूल उखाड़ कर फेंकना होगा। होना होगा अमन, तभी मिलेगी शांति, अमन, मोक्ष, निर्वाण। एक बेचारा, परंतु गोविंद फिर से बीच में ही काटते हुए। गुरु ने कहा, 15 साल बाद आना, हो सकता है तुम्हें जवाब मिल जाए। आश्रम से जाते हुए एक बेचारे को संत कबीर का दोहा याद आ रहा था, गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। एक बेचारे को गुरु की बातें नीरस लग रही थी, किंतु उसके मन में गुरु के प्रति अपार श्रद्धा थी, इसलिए वह अपने गुरु के बताए बातों के विरुद्ध सोचने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। 15 साल बाद एक बेचारा आश्रम लौटा। गुरु का देहावसान हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि उसे अपने गुरु की ही बताई बात याद आ गई, इफ़ यू गेट इमोशनल यू आर लॉस्ट। फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद भी वह अपने आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपकने से रोक नहीं पाया। आंसू को पोंछा और सोचा, गुरु मना नहीं करते। उसके मन में इस बात को लेकर कोई भी शंका नहीं रह गई थी कि अगले बार गुरु और गोविंद दोनों साथ खड़े मिल जाए तो वह किनके चरण स्पर्श पहले करेगा। वैसे वह गोविंद के दिए आशीर्वाद कि कुछ दिनों बाद ही एक विद्यालय में अध्यापक के तौर पर कार्यरत हो गया था। सारा विद्यालय छोटे छोटे बच्चों की ऊर्जा और प्रफुल्लता से गुंजायमान रहा था। हर साल अलग अलग तरह के बच्चे कुछ न कुछ नयापन लिए आ जाते। इन 15 सालों में उसे इस बात का एहसास हो गया था कि ज़िंदगी को गतिमान बनाए रखने के लिए मूर्खता की ऊर्जा की भी काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, भले ही वह भ्रम ही क्यों न हो।